हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूं क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, यानी कि दिन की शुरुआत इस इंसान ने किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करी, आपको लेकर इन्होंने कैसा महसूस करा, क्या इन्होंने दिन की शुरुआत के साथ आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या, इन सभी चीजों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी नई रीडिंग आई तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर से पहुंचे। जब मैं लाइव सेशन में रीडिंग लेकर आती हूँ या फिर आप लोगों के लिए मेंबरशिप्स के लिए रीडिंग आती है तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास तभी पहुंच पाएगी व्यूअर्स, जब यहाँ पर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, बैक टू द रीडिंग। आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, देख रहे हैं सबसे पहले इनके मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड को। अपने दिन की शुरुआत इन्होंने किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करी और आपको लेकर इन्होंने कैसा महसूस करा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करी है। गाइड कीजिए, बताइए। अंडरस्टैंडिंग, बॉटम इज द रेबल। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। अलोननेस, बॉटम इज सेलिब्रेशन। गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ डिवाइन गाइड कीजिए। करेज, बॉटम इज एक्सपीरियंसिंग। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत क्रिएटिविटी, बॉटम इज क्रिएटर। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज, मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। पार्टिसिपेशन, सप्रेशन एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक राशियां बता देती हूँ, जिसमें आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि ये मुझे काफी स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। उसके अलग व्यूअर्स यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपका वर्गो काफी स्ट्रांग में है, एरीज है, लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है। तो ये मुझे अभी तक स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट राशियां दिखी हैं। कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपसे, आपके पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पास्ट से रिलेट करके देखना होगा। 4, 3, 9, 8, 10, 1, 13। मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो अप्रैल, मार्च, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, ये मुझे मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर चीजें खत्म हो गई हैं। आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता था उसको इन्होंने खत्म कर दिया, उसका इन्होंने डेथ कर दिया। अब उसके बाद क्या-क्या चीजें इनकी जिंदगी में बदली, किस तरह से बदली, किस तरह से चीजें समझ में आई या किस तरह से इन्होंने चीजें समझी, वही इनका स्टेट ऑफ माइंड सुबह-सुबह बना है, या उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी। आपसे दूर होकर इनकी जिंदगी में जिस भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशंस आया, उसको इस इंसान के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेट करा गया है, जिसमें इन्होंने चीजों को समझा, समझ रहे हैं कि ये आपके साथ के रिश्ते को खत्म करके या उसमें एंडिंग करके अल्टीमेटली अपनी जिंदगी में किसी भी तरह से फ्रीडम नहीं पा पाए हैं। आज भी ये अपने आप को उस पिंजरे में कैद देख रहे हैं जिस पिंजरे में शायद ये पहले भी थे, लेकिन आपके साथ होने की वजह से कुछ वक्त इन्होंने एक उड़ान भरी, एक खुले आसमान में ये उड़ पाए, जी पाए, या
वो पिंजरे वाली ज़िंदगी और खुले आसमान में उड़कर जीने वाली ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, उस चीज़ को ये पर्सन समझ पाए। तो ये मॉर्निंग में यही चीज़ों को समझ रहे हैं या उसी को इनके थ्रू कैलकुलेट करा जा रहा है। आस-पास लोग हैं, उनके साथ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं कि हो सकता है हर रोज़ सेलिब्रेट होता हो, हर रोज़ जश्न मनाए जाते हों, लेकिन उन सेलिब्रेशन में, उन जश्न में भी ये पर्सन अपने आप को कितना अकेला पा रहे हैं, उस चीज़ को भी इस इंसान के थ्रू समझा जा रहा है या उसको भी इनके मन में रखा जा रहा है कि उन सभी चीज़ों में, उन सेलिब्रेशन में, खुशियों में, खुशी नहीं है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए झूठी स्माइल चेहरे पर ले आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये भी समझा रहे हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में और ऐश और आराम है, लेकिन स्टिल फिर भी एक अकेलापन यहाँ पर मौजूद इन्हें अपनी ज़िंदगी में दिख रहा है। नई सुबह के साथ एक ऐसी फीलिंग है कि बहुत अकेले पड़ गए हैं और जितना भी लाइफ़ का एक्सपीरियंस मिला है, आपसे दूर जाकर, आपके साथ रहकर, उन सभी चीज़ों ने हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। हिम्मत अब जवाब देने लगी है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। यानी कि अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची है या अब लड़े भी तो किसके लिए लड़े, लड़े भी तो किस तरफ लड़े, उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन इनके थ्रू यहाँ पर अपने अंदर पाया जा रहा है। यहाँ पर इवन इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स आपको भी काफ़ी ज़्यादा याद करा जा रहा है कि आप जैसे मानो इनकी ज़िंदगी में क्रिएटर थे, एक निर्माता थे, जिसकी क्रिएटिविटी ये थे। ऐज़ एन कि आपने जिस भी तरह से इनकी ज़िंदगी में कलर्स भरे, खुशियाँ भरी या ये खुश रहना सीखे, खुले आसमान में रहना, उड़ना इन्होंने सीखा, हिम्मत करना इन्होंने सीखा। तो डेफ़िनिटली जो-जो चेंजेज़ आपने इनके अंदर लाए थे ना, हँसना, बोलना, एक्सप्रेसिव होना, एन्जॉय करना, ये सभी चीज़ें जो भी इनके अंदर आई थी, उन सभी चीज़ों के निर्माता ये पर्सन आपको मान रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो निर्माता इनकी ज़िंदगी से गया या गई, जैसे ही उसके साथ के रिश्ते ख़त्म हुए, वैसे ही कहीं न कहीं वो क्रिएटिविटी इनकी यहाँ पर मर गई, ख़त्म हो गई या वो कलरफुल ज़िंदगी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं या वो स्टेट ऑफ माइंड है। एक ऐसी वाइब्स है जैसे कि एक ख्वाब ही है या एक ख्वाब ही था, सपना था और इस सुबह के साथ वो सपना टूट गया। सुबह हुई और वो सपना यहाँ पे खत्म हो गया, वैसी भी फीलिंग है। इस रिश्ते में जिस भी तरह से इन्हें पार्टिसिपेट करना था या जिस भी तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट करा या जिस भी तरह से इनके अंदर पार्टिसिपेट करने की इच्छाएँ यहाँ पर उठ रही हैं ना व्यूअर्स, उस चीज़ को सोच-सोच कर भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा घुटन फ़ील हो रही है। उस चीज़ को सोच-सोच कर भी ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं। यानी कि मुझे एक ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है, जहाँ पर भी ये हैं, जहाँ पर भी ये पहले थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होकर रहे, वहाँ पर बहुत बाँध कर रखा गया। जैसे कुछ परिवार ऐसे होते हैं, जो भले बहुत बड़ा स्टेटस होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने उनकी इज़्ज़त होती है, मान-सम्मान होता है, लेकिन घर के अंदर अगर झाँक कर देखो, तो वहाँ पर अपने-अपने नहीं हैं। वहाँ पर आवाज़ उठाने का हक नहीं है, वहाँ से ज़ोर से बोलने का हक नहीं है, वहाँ पर कहीं न कहीं अपने हक के लिए लड़ने का हक नहीं है। तो मुझे ऐसे ही परिवार से ये पर्सन बिलॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। फादर फिगर यहाँ पर हैं जो अपने आप में ही अपने आप को भगवान मानते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के हैं और आपके पार्टनर को यहाँ पर कहीं न कहीं उन्हीं के कंट्रोल में रहना है। तो वो चीज़ है, फादर फिगर कोई भी हो सकता है, मदर ये रोल प्ले कर रही हो, फादर ये रोल प्ले कर रहे हो, बड़े भाई-बहन ये रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन हाँ, वो बाप बने बैठे हैं या वो बाप ही हैं, जिसमें ये अपने आप को काफ़ी स्टक पा रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, तो वैसी फीलिंग है। चलिए ये देखते हैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, ठीक है? ये तो इनकी दिन की शुरुआत हुई है इस तरह से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। 10 ऑफ कप्स देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन कंपैरिजंस कर रहे हैं घर क्या होता है उस चीज़ का। घर क्या होता है जहाँ पर आप खुश रह पाते हो, आप कंफर्ट फ़ील कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्ट करे जा रहे हो, वहाँ पे आपको खुशी मिलती है, वहाँ पर आपका कुछ काम करने का
मन करता है, दिल करता है, और जो भी आप काम करते हो ना वो खुशी से करते हो, दिल से करते हो। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये है ना वो घर नहीं है। हाँ, उसका नाम ज़रूर से घर रखा गया है, लेकिन वो एक जेल के तौर पर इन्हें फ़ील हो रही है। तो सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन कहीं न कहीं इन्हीं घर के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न्स कर रहे हैं। ये घर ऐसा था जहाँ पर आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से जी रहे थे, खुश थे, प्यार था, इमोशंस था, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चीज़ों को करते आ रहे थे। लेकिन ये घर ऐसा है जहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं, जहाँ पर लेकिन स्टिल समझने के बावजूद भी जैसे जंजीरों में बंधे हैं, सलाखों के पीछे खड़े हैं, जहाँ पर खुलकर जी नहीं पा रहे, जहाँ समझ सब रहे हैं लेकिन फिर भी कर कुछ नहीं पा रहे, तो वैसे कंपैरिज़न्स के मोड में ये पर्सन सुबह से बने हैं। तो बहुत ज़्यादा वो उन चीज़ों में कंपैरिज़न करा जा रहा है कि जो ज़िंदगी ने आपसे मिली, उस ज़िंदगी में यहाँ पे मिलने वाली ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। तो वो फ़र्क आपके पार्टनर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग बनी है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। देखिएगा व्यूअर्स, मुझे एक तो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये दिख रही है कि अपने आज को देखकर, अपने सिचुएशंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, या मन इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भारी तो हो रहा है। यहाँ पर इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि देखो, दोस्त कितने भी हों या पार्टीज़ कितनी भी हो या फीलिंग प्यार करने वाले कितने भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं न कहीं एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान अगर आपको एक मिल जाए ना तो वही काफ़ी है। वो आपके अकेलेपन को, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले अंधेरे को मिटा देता है। तो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, काफ़ी लोगों का प्यार मिलने के बावजूद भी आपका प्यार यहाँ पर मिसिंग इस इंसान को नज़र आ रहा है। आपका वो एक प्याला, वो एक नई शुरुआत जो इन्होंने आपके साथ करी, या एक वो नई शुरुआत जो इनकी इन्हें आपके साथ मिली, उसको लेकर ये पर्सन एक अकेलापन पा रहे हैं। ऐसा कि कोई भी आपकी कमी भर नहीं सकता। भले इन्हें प्यार बहुत कर रहे हो, बहुत दे रहे हो, लुटा रहे हो, या अपनी ज़िंदगी में भले इन्हें बहुत सारे ऐसे मोमेंट दिए जा रहे हो जहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों में फिर भी इस इंसान को आप नहीं मिल रहे हो। कुछ मिसिंग है, वो हो आप, आपका प्यार, आपका साथ और आपसे जुड़ा हुआ वो रिश्ता जो इस इंसान की डिक्शनरी में अब अनमोल बनता जा रहा है। तो वैसी फीलिंग यहाँ पर इनकी है। ठीक है? उसी चीज़ को लेकर एक अकेलापन इन्हें अपने अंदर मौजूद होता हुआ फ़ील हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो, ऐसे भी चांसेस हैं कि इस इंसान के शत्रु बहुत बन गए हैं। दुश्मन बहुत इनके आस-पास हैं, और उन दुश्मनों के साथ रहकर इन्हें अपनी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस तो मिल गया कि अब उनसे जीत नहीं पाएँगे, या अब अपनों को ही ये पर्सन दुश्मन मान रहे हैं कि उनसे जीत नहीं पाएँगे। उन्होंने इनकी ज़िंदगी में इनका सिर्फ़ इस्तेमाल करा, इनकी सिर्फ़ हिम्मत को तोड़ा। ऐसी वाइब्स अब आपके पर्सन की बन रही है। यानी कि अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में जो इनके टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं, या जो इनको पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया है, उन सभी चीज़ों का ज़िम्मेदार अब ये पर्सन उन्हीं मान रहे हैं। क्योंकि इनका एक्सपीरियंस अब इन्हें ये बोल रहा है, या इनकी लाइफ़ के एक्सपीरियंस ने इन्हें यही चीज़ें कैलकुलेट करके बताई हैं, और यही कैलकुलेशन इस इंसान की हिम्मत तोड़ रही है कि अपनों की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में अकेले रह गए, या अपनों की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में कट कर रह गए। वैसी फीलिंग आपके पर्सन की है। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बनी? स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है? क्वीन ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पर डेफ़िनेटली ये पर्सन ना व्यूअर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं कि प्यार में कितनी ताकत है। आपके प्यार ने ही इन्हें जीता, आपके प्यार ने ही इन्हें पूरा करा, आपके प्यार ने ही इन्हें इनके अंदर वो रंग, वो खुशियाँ, वो सब भरा, जो यहाँ पर मिसिंग था, या जिनसे ये हमेशा अनजान रहे, या जिनको
इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पाया नहीं। ये बहुत फॉर्मल ज़िंदगी जीते आए हैं। मतलब एक लाइफ़ का जो पैटर्न था ना वो इनका, वो ऐसा था कि एक्सप्रेसिव ना होना, खुश ना रहना, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना। तो इस चीज़ को भी इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिस करा जा रहा है कि आपने इन्हें जीने का सही तरीका समझाया। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कोई गलत काम नहीं है। इस चीज़ को आपके पर्सन ने आप ही से सीखा और इसी चीज़ को इस इंसान के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है, मन में रखी जा रही है इस बात को। पार्टिसिपेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए। स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ना चांसेस दिख रहे हैं आप डायरी वगैरह ये पर्सन मेंटेन कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। या यहाँ पर ये चांसेस है कि जो जो चीजें इन्होंने इस रिश्ते में नहीं करी, जो जो काम इन्हें इस रिश्ते में करना था, अब उन सभी चीजों को ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वही सभी चीजें इनको घुटन फील करा रही हैं, वही चीजें इन्हें सोने नहीं दे रही, सुकून नहीं दे रही हैं। तो अब ये कहीं न कहीं अपने मन को शांत करने के लिए अपने मन को ही काफ़ी ज़्यादा खकोल-खकोल कर देख रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक अपने काम में इनका वैसे मन मुझे लगता हुआ दिख नहीं रहा कुछ ख़ास, कि जैसे फुल अटेंशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ ये काम भी कर पाई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इनकी ज़िंदगी में मिसिंग है या जो इन्होंने नहीं करी हैं, वो चीज़ें इन्हें अपने काम पर फ़ोकस लगाने नहीं दे रही हैं। ऐसी भी मुझे वाइब्स इनकी दिख रही है। ठीक है, सब कुछ बिखरता हुआ, सब कुछ बर्बाद होता हुआ, तबाह होता हुआ इन्हें ज़्यादा महसूस हो रहा है, जिसके चलते भी अपने काम पर ये पर्सन कुछ ख़ास फ़ोकस नहीं लगा पाए, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ केवल ये रिश्ता खत्म हुआ जो इनका आपसे जुड़ा हुआ था, यहाँ पर अल्टीमेटली ये भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया, इनका वजूद मिट गया, इनका अस्तित्व मिट गया। इनके और इन्होंने जो सपने आपके साथ देखे या आपके साथ रहने के जो भी ख्वाब देखे वो भी यहाँ पर मिट गए। तो ऐसी वाइब्स इस इंसान के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रही हैं, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन ओवरऑल करना आसान नहीं है। इनके लिए तो बिल्कुल आसान नहीं हो रहा। तो वो चीज़ें हैं। चलिए देखती हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा अब है इनकी, इनके मैसेजेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं ये अब। यू आर माई स्ट्रेंथ, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो। ठीक है। आई विल नेवर फॉल इन ट्रू लव अगेन, इवन ये भी समझ पा रहे हैं कि अब ये ना जिस तरह से आपके सच्चे प्यार में ये पर्सन गिरे, वैसे ये किसी और के सच्चे प्यार में नहीं गिर पाएंगे, या किसी और से वो सच्चा प्यार ये नहीं कर पाएंगे। प्लीज डोंट हेट मी, कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे करने की वजह से मुझसे नफरत हो रही है तो प्लीज मुझसे नफरत मत करो। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपको हर जगह देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस, इन्होंने उस वक्त में आपको इसलिए छोड़ा ताकि आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए, लेकिन अब इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। आई नो आई टुक द वे दैट वाज ईजी फॉर मी, देखो इनके साथ क्या हुआ, दरवाजे से जाने की बजाय ये चिमनी से चले गए। तो वही इनका मैसेज है कि भाई देखो मैंने वो रास्ता अपनाया जो मुझे ईजी लगा, तो इन्हें लगा कि ये कहीं न कहीं शॉर्टकट ले लेंगे और अपनी ज़िंदगी में ऐश और आराम से रहेंगे, लेकिन उस शॉर्टकट ने इन्हें उसी चिमनी में अटका कर रख दिया और साथ में बदनामी अलग दे दी, कमज़ोर अलग कर दिया, और अल्टीमेटली जो था वो भी इनसे रया-सया छिन गया। तो वैसी वाइब्स इनकी है यहाँ पे, या वो मैसेज इनके यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए आपके लिए मैं कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ, जैसे कि मैं अर्ली मॉर्निंग में आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ, तो उसी तरह से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स दिख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कान्हा जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए सिचुएशन को लेकर, गाइड कीजिए कान्हा जी। न्यू बिगनिंग, डेथ,
बी पॉजिटिव एंड पे टाइम। देखो आपसे ना कान्हा जी क्या बोल रहे हैं, डेथ हुआ है डेफिनिटली, लेकिन आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो अगर कोई सिचुएशन खत्म होती है, किसी चीज़ का अंत होता है, वो डेफिनेटली उस वक़्त में काफ़ी पेन देती है, काफ़ी तकलीफ़ उससे मिलती है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ खत्म हो रहा होता है, तो हमारी ज़िंदगी में बेसिकली एक नई शुरुआत बढ़ रही होती है, इसीलिए कुछ पुराना खत्म होता है। और स्पेशली वो चीज़ें खत्म होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए अब टॉक्सिक बन चुकी है, अनहेल्दी हो चुकी है, वही हमारे लिए खत्म होता है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है? सो आपसे बोला जा रहा है कि अब उन पुरानी चीज़ों को छोड़ दो और स्वागत करो उस नई शुरुआत का जो आपकी तरफ बढ़ रही है। उन नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए रास्ते बनाओ, उन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके जो कहीं न कहीं रोड़ा बन रही हैं, ब्लॉकेजेज़ बन रही हैं। उसके अलग कान्हा जी बोल रहे हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर पॉज़िटिव रहो। अगर पॉज़िटिव नहीं रहोगे ना, तो चीज़ें उस वे में नहीं हो पाएँगी या उन चीज़ों के लिए फिर आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकेजेज़ तो आप खुद ही बन जाओगे। उसके अलग ये भी बोला जा रहा है कि देखो जो बोओगे वो काटोगे, जो सोचोगे वो मिलेगा। तो अपनी हर सोच पर आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन आपको बनाए रखने के लिए कान्हा जी बोल रहे हैं। ओवरऑल देखो, अगर कुछ खत्म होता हुआ आपको दिख रहा है, जिसमें मैंने अपने व्यूअर्स के काफ़ी सारे कमेंट भी देखे, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे खत्म तो इसीलिए हुआ क्योंकि कोई नई शुरुआत होनी बाकी है अभी, कुछ नया शुरू हो रहा है। क्या आप आज तक उसी स्कूल में पढ़े हो? आप जिस स्कूल में फर्स्ट डे गए थे या जिस स्कूल में आप पहले पढ़े थे, क्या आज भी आप उसी स्कूल में, उसी क्लास में बैठे हो? अगर आप उसी स्कूल में, उसी क्लास में अभी भी बैठे होते ना, तो आज आपकी हँसी उड़ रही होती कि लो अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, हाँ, इतनी एज हो गई है। तो बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि चेंजेस तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। और आपकी ज़िंदगी में अगर चेंज आ रहा है, तो आप उसे क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हो? जबकि आपकी ज़िंदगी का जो चेंज है ना, वो एक नई शुरुआत की तरफ आपको लेकर जा रहा है। जब स्कूल की एंडिंग हुई, तो एक नई शुरुआत हुई आपकी ज़िंदगी में कॉलेज की तरफ बढ़ने की। जब कॉलेज की खत्म हुआ आपका, तो एक नई शुरुआत आपकी हुई ज़िंदगी में जॉब करने की। तो हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो होती है, वो किसी मकसद की वजह से होती है, कुछ सिखाने के लिए होती है, तो उसे स्वीकार करो। उसको लेकर नेगेटिविटी मत उगलो, उसको लेकर दूसरों पर दोषारोपण मत करो। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस कान्हा जी बोल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही। आई होप आप समझ पाए हो इनके बाद भी कान्हा जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को इस रीडिंग से लेके स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।